जय हिंद। तो आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं आईपीसी की धाराओं के बारे में। और यह आपके अगर आप तैयारी करते हैं यूपी पुलिस या फिर कोई दरोगा का तैयारी करते हैं ना, तो आपको एकदम खड़े से सवाल पूछेगा जो हमारा आईपीसी की धाराएं हैं। तो आपको एकदम आईपीसी की धारा आज क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए इसको समझते हैं। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझना है, समझेंगे मैं पे आईपीसी की धारा को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आईपीसी की धाराओं में सबसे पहले हम समझेंगे जो महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। वैसे तो आपको जब यूपी पुलिस में या फिर पुलिस में हो जाएंगे या फिर दरोगा बन जाएंगे, तो उसमें आपको मतलब 6 महीने ट्रेनिंग ही चलता है। ठीक है, ये सबका आईपीसी की धारा का ट्रेनिंग चलता ही है। तो मतलब हम कुछ पहले से आपको जानकारी देते हैं, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें मैं यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को लिख दे रहा हूँ और उसके बाद मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन जो कि करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये धाराएं जो है वो सभी को जानना जरूरी है, चाहे वो एग्जाम की तैयारी करता हो या फिर नहीं करता हो। ठीक है, लेकिन जो लोग दरोगा या फिर यूपी पुलिस का तैयारी करते हैं, उनके लिए तो भाई एकदम इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न जो है एकदम खड़े आपसे पूछ भी करेगा। देखिए, यहाँ पे हम समझ लेते हैं सबसे पहले आईपीसी की धाराओं में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई ये कब आया हुआ था। तो इसको भारत शासन अधिनियम 19 जो हमारा 1861 का आया था। ठीक है, 1861 का। इसी के तहत हमारा आईपीसी और सीआरपीसी हमारा होता है। ठीक है, सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर हमारा कोड होता है, और ये हमारा आईपीसी होता है जो कि इंडियन पिनल कोड होता है। ठीक है, तो दो चीजें हमारी होती हैं। ये हमारा 1861 के अधिनियम मतलब भारत शासन अधिनियम के तहत इसको जोड़ा गया था। तो चलिए क्या करके यहाँ पे धाराओं को देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे धारा देख लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे 34 है। ठीक है, 34 वाला है। अब देखिए एक एक करके मैं आपको सब चीज बता दूंगा। यहाँ पे जो धाराएं हैं उसको एक्सप्लेन मैं करूंगा। ओके, तो बस ध्यान से आप मुझे केवल 5 मिनट दे देंगे तो आपको पूरा जो धारा है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसको आपको मैं बता देने वाला हूँ। ठीक है, देखिए 34 है, फिर आपको यहाँ पे 300 201 आ जाएगा। ठीक है, 201 आएगा, फिर आपका यहाँ पे 302 आ जाएगा, फिर 304 आ जाएगा, फिर 307 आ जाएगा, 309 आएगा, 312 आएगा। ठीक है, 315 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 365, फिर आपका आएगा 376। यहाँ पे हम लिख देते हैं 376। ठीक है, 376, फिर हमारा आ जाएगा 376 का बी। ठीक है, 376 का बी, या फिर इसको सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड भी कर सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड 376 का बी आ जाएगा, फिर 377 भी आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा 300 यहाँ पे जो कि 379 आ जाएगा। ठीक है, 79 हमारा आ जाएगा। उसके बाद से हमारा आ जाएगा 395, फिर हमारा जाएगा 396। ठीक है, 420। ठीक है, फिर 444। ठीक है, तो इतना हमको यहाँ पे देखना है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं पे क्लियर कर लेते हैं एक एक करके, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इन सभी धाराओं को, हम एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले यहाँ पे 34 है। ठीक है, तो 34 जो हमारा धारा लगता है, यह अगर आप सामूहिक अपराध कर देते हैं। ठीक है, कोई भी अगर सामूहिक अपराध करते हैं। ठीक है, सामूहिक अपराध। ठीक है, अपराध। ठीक है, अगर कोई आप सामूहिक अपराध कर देते हैं तो आपको यहाँ पे जो कि 34 जो धारा है, यानी धारा 34 के तहत आपको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, धाराएं देखिए क्या होती है ना, कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी पुलिस या फिर दरोगा है, वो पर केवल धारा लगा सकता है। ठीक है, लेकिन उस पर अगर मतलब कि न्याय करना है तो वो जज करेंगे। ठीक है, यानी धारा लगाने का काम कौन करता है, तो जो पुलिस होते हैं या फिर जो दरोगा होते हैं वो केवल लगा देते हैं। ठीक है, या फिर डीएम होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो न्याय करता है वो जज करेगा, यानी बस धाराओं को लगाने का कार्य कौन करता है, तो यहाँ पे पुलिस या फिर दरोगा कोई कर सकता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। तो ये 34 क्या है भाई, तो सामूहिक अपराध, यानी समूह में होकर के अगर आप कोई अपराध कर देंगे ना, तो आपको यहाँ पे 34 वाला जो धारा है वो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद से देखिए 201। तो 201 के तहत भाई आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप सबूत को मिटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यानी सबूत मिटाना। ठीक है, मिटाना। ठीक, सबूत अगर मिटाने का अगर प्रयास करते हैं आप, कोई भी मान लीजिए आपने कांड कर दिया है और सबूत को आप मिटाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका दामिनी जो हत्याकांड हुआ था आपका 2012 में, उसमें भी। ठीक है, यानी बस को उसमें मतलब जिस बस में ले गए थे लोग, उसी बस को यहाँ पे जो कि धो दिए थे लोग। ठीक है, तो यानी सबूत को मिटाने का प्रयास किए, तो उससे क्या हुआ कि यहाँ पे उनको जो कि सबूत मिटाने का भी एक जो धारा लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे हमारे क्या है भाई, 302 है। तो 302 के तहत भाई क्या कर सकता है कि अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा 302। ठीक है, मर्डर कर देते हैं तो आपको 302 लग जाएगा। उसके बाद से 304। तो 304 के तहत हमारा क्या हो जाएगा कि 304 में हमारे क्या है कि अगर लापरवाही से अगर आप किसी का हत्या कर देते हैं, जैसे कि नहीं होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं गाड़ी उड़ी जब चलाते हैं तो कान में लीड लगा लेंगे या फिर मतलब कुछ मतलब नशा वशा कर लेंगे, तो ऐसे लापरवाही से अगर कोई हत्या हो जाता है, आगे कोई आ जाता है तो उससे मतलब एक्सीडेंट हो जाता है, तो लापरवाही से अगर कोई हत्या होगा ना तो हमारा 304 जो लग जाएगा। ठीक है, यानी लापरवाही से लापरवाही। ठीक है, अगर लापरवाही से कोई हत्या हो जाता है। ठीक है, लापरवाही से अगर कोई हत्या हो जाता है तो आप यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे जो कि 304 जो कि लगा दीजिएगा। ओके,
आगे देखते हैं तो क्लियर हो गया ना। आगे देखिए यहाँ पे जो हमारा 307 है, 307 के तहत भाई क्या क्या है कि अगर आप मतलब कि किसी को मतलब ऐसा मार दिया है ना कि उसका जो मतलब खून वून निकलने लगा है, फिर उसको मार दिया है एकदम मतलब हड्डी तक खून पहुंच गया है, तो इस सिचुएशन में ना आपको यहाँ पे 307 जो धारा है वो लगा दीजिएगा। यानी अब क्या किया है कि मर्डर करने का प्रयास किए हैं लेकिन वो क्या हुआ है कि बच गया है, ठीक है। यानी किसी को मारे हैं एकदम तेज से, ठीक है, और बच गया है, मतलब उसको घाव लगा है लेकिन वो बच गया है, तो इसमें आपको 307 लगा दीजिएगा। अब जाकर के वो भाई FIR लिखवा देगा, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 307 लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे मतलब कि मर्डर के दौरान, ठीक है, यानी मर्डर के दौरान दौरान बच गया, ठीक है, बच गया, यानी उसको ऐसा मारे है ना कि एकदम मतलब खून निकलने लगा है और वो बच गया है और भाग गया है एकदम पुलिस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, 307 की धारा लगा दीजिएगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया ना। आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे 309 है। 309 में क्या क्या गया कि अगर आप किसी को मर्डर के लिए मतलब क्या किए कि अगर मतलब कि मर्डर करने की कोशिश की है, फिर आत्महत्या करने की कोशिश की है उसका, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 309 लगा देगा, यानी आत्महत्या की कोशिश, ठीक है, की कोशिश, ठीक है। अगर आप आत्महत्या की अगर कोशिश करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या लगाएगा, 309 लगाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया ना। आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे 312 है, ठीक, 312 में क्या कहेगा कि गर्भपात, ठीक है, गर्भपात, यानी आप किसी का गर्भपात कराने की कोशिश करेंगे ना तो आपको भाई कौन सा धारा लगाएगा, आपको यहाँ पे 312 जो कि लगा देगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको यहाँ पे 315 है, ठीक है, 315 में क्या कहेगा कि आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, ठीक है, आत्महत्या के लिए प्रेरित, ठीक है, प्रेरित, आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। नहीं दिखते हैं कोई कोई लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब कि इतना उसको इतना प्रेशर डाल देंगे उस पर कि वो आत्महत्या कर लेता है। यानी मतलब कि आत्महत्या के लिए प्रेरित, यानी जैसे कि और मान लीजिए कोई भी महिला है या फिर कोई भी देखते हैं एक आध दो मिल जाते हैं सब, तो उसमें क्या होता है कि बोल देता है कि अब देखिए आपका तुम्हारी जिंदगी में कौन है, कोई नहीं है, तुमको इस बढ़िया तो मर जाना चाहिए, मर जाओ मर जाओ मर, इतना ना उसको प्रेरित करेगा ना कि एकदम मतलब कि उसको आत्महत्या के लिए एकदम मतलब कि आत्महत्या करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा 315 जो कि उस पर लगा दिया जाएगा कि तुमने आत्महत्या के लिए क्या किया कि प्रेरित किया है उसको कि आत्महत्या तुम करो, ठीक है। तो इस पर हमारा क्या लग जाएगा, यहाँ पे 315 लग जाएगा। ओके, आगे आपका यहाँ पे 365 है। 365 में अपहरण है, ठीक है, अपहरण के दौरान, ठीक है, अपहरण अगर आप करते हैं तो आप यहाँ पे 365 लगा दीजिएगा। यानी अगर किसी का आप अपहरण कर लेते हैं, जैसे छोटे बच्चे का हो गया फिर किसी का हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा, तो यहाँ पे 365 लगा दीजिएगा। ओके, उसके बाद से 376 में भाई क्या कहेगा कि अगर आप यहाँ पे जो कि रेप कर देते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे जो कि 376 जो कि लगा दीजिएगा, ठीक है। यानी आप रेप कर देते हैं 300 जो कि 76 आपको यहाँ पे लगा दीजिएगा। ओके, उसके बाद से आपको यहाँ पे 376 का बी या फिर उसको सेकंड भी कह लीजिए, तो यहाँ पे 376 का बी है जो गैंग रेप, ठीक है, गैंग रेप, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे हुआ था जो कि 2012 में जो दामिनी हत्याकांड हुआ था, उसमें कई सारे लोग थे, ठीक है, तो उसमें गैंग रेप हुआ था, यानी 4 लोग से अधिक लोग थे, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ पे हुआ था, ठीक। तो ये आपका जो कि हुआ था 376, तो उस पर देखिए उस पर लगाया गया था, यानी उसमें देखिए 5-6 लोग थे, तो उसमें आपका यहाँ पे लगा दिया गया था क्योंकि गैंग रेप था, ठीक है। तो यहाँ पे गैंग रेप लगा दिया गया था। और इसमें क्या हुआ था कि उस पर बहुत सारी ऐसी धाराएं लगा दी गई थी क्योंकि वहाँ का दरोगा एक नंबर का एकदम था, ठीक है। उसने बहुत सारी धारा को लगा दिया। क्या क्या है ना कि देखिए गैंग रेप तो लगा ही दिया, ठीक है, ये भी आपका 376 भी लगा दिया। उसका से अपहरण किया गया था, इसको भी लगा दिया गया कि अपहरण करके लाए थे। और देखिए जिस मतलब बस उसमें लाए थे, तो आपको यहाँ पे सबूत मिटाने का भी प्रयास किया गया, उस गाड़ी को धुलवा दिए थे लोग, तो आपको यहाँ पे 201 जो भी लगा दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आप उसमें मर्डर भी हो गया था, ठीक है, तो मर्डर हुआ था तो हमारा 302 भी लग गया था। और उसमें अब देखिए इतना सारा जो धाराएं हैं वो लगा दिया गया था उस पे केवल, ठीक है। तो इतना सारा धारा लगा दिया गया था, एकदम एक नंबर का काम किया था, ठीक है। तो ये वैसे ही हमारे यहाँ पे ये हमारे क्या होगा 376 में केवल रेप, लेकिन 376 का बी या फिर सेकंड कर लीजिए तो उसमें आपका गैंग रेप हो जाएगा, ठीक है। 377 में क्या होता है अननेचुरल कृत्य, ठीक है। अननेचुरल कृत्य यानी उसको हम बोलते हैं जो कि अप्राकृतिक कृत्य, ठीक है, अप्राकृतिक कृत्य, ठीक है, अप्राकृतिक कृत्य यानी, तो इसमें देखिए हमारा अप्राकृतिक कृत्य या फिर अननेचुरल इसको क्रिया बोलते हैं। तो अननेचुरल क्रिया का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए कोई भी अगर शारीरिक संबंध बनाने के लिए, ठीक है, एक मेल और एक फीमेल का होना आवश्यक है, ठीक है, इसमें मतलब उससे ज्यादा हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे अप्राकृतिक कृत्य यानी हमारा जो कि यह मतलब कि नेचुरल नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें हमारा जो कि दामिनी हत्याकांड में ना ये भी मार लग गया था, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग थे। तो आगे हमारे क्या है कि हमारा 379, ठीक है, तो 379 में हमारे क्या बोला गया कि अगर आप चोरी करते हैं, ठीक है, चोरी करते हैं तो आपको यहाँ पे लगा दिया क्या है, तो हमारा 379, ठीक है, 379 हमारा चोरी पे लगा जाएगा। अगर आप डकैती करते हैं तो 395 लगा दीजिएगा, ठीक है, 95 डकैती, ठीक है। डकैती में देखिए क्या होता है ना, डकैती अलग होता है। देखिए डकैती में आपका 4 लोग रहेंगे, ठीक है, 4 लोग, ठीक है,
4 लोग से ज्यादा रहेंगे, ठीक है, तो हमारा डकैती हो जाता है। चोरी में क्या होता है कि भाई सिंगल व्यक्ति कोई चोरी कर सकता है, लेकिन डकैती जो होता है ना हमारे 4 व्यक्ति से अधिक होगा तो भी हमारा यहाँ पे डकैती जो कि माना जाएगा, ठीक है, वरना डकैती जो कि नहीं माना जाएगा। आगे आपके 300 जो कि 96 है, तो 396 में भाई हमारे क्या बताएगा, चोरी डकैती के दौरान हत्या, ठीक है, ये चोरी डकैती के दौरान हत्या, ठीक है, यानी चोरी डकैती करते समय, यानी आप मान लीजिए कि आप सामान चोरी कर रहे हैं, कोई आपको रोक नहीं आया, आप उसको मार के कपार फाड़ दिए, तो क्या हुआ वहां पे, मतलब उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो यानी चोरी डकैती करते समय अगर आप किसी का हत्या कर देते हैं ना, तो आपको यहाँ पे लगा दीजिएगा क्या, यहाँ पे मतलब 400 मतलब कि 300 जो कि 96 आपको लगा दीजिएगा। क्योंकि आपने यहाँ पे डकैती किया तो आपको ये भी लग जाएगा, हत्या कर दी तो आपको ये भी लग जाएगा, ठीक है, इन्हें दोनों आपको लग जाएगा। ओके, आगे आपको यहाँ पे 420 भाई आप जान ही रहेंगे, ठीक है, 420 में यानी इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी आप गलत काम करते हैं, यानी इलीगल काम करते हैं, ठीक है, गलत जो काम करते हैं, या फिर आप धोखा देते हैं, ठीक है, धोखा, तो आपको यहाँ पे लगा दीजिएगा 420, ठीक है, यानी आप कोई भी अगर इलीगल कार्य को कर रहे हैं, यानी आप ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं, फिर कोई भी आप ऐसा जो कि इलीगल कार्य को कर रहे हैं जिससे आपको नहीं करना चाहिए, तो आपको यहाँ पे जो कि 420 को लगा दीजिएगा। यानी आप किसी को धोखा भी दे रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पे जो कि 420 को लगा दीजिएगा। आगे आपको यहाँ पे जो कि 444, ठीक है, 444 में भाई क्या कहा गया कि इसके तहत यानी आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरी शादी नहीं कर सकते, ठीक है, तो भाई किसके तहत नहीं करना है, तो हमारे 444, ठीक है, यानी अगर आप दूसरी शादी कर लेते हैं ना, एक शादी होने के बावजूद आप दूसरी शादी कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे जो कि 444 आपके धारा जो कि लगा दिया जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया ना। इसके बाद से हमारा एक और जो कि है, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया हमारे यहाँ पे 497, ठीक है, 497 जो था ये भी इंपॉर्टेंट था, इसको खत्म कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया था कि आपका व्यभिचार की चर्चा है, ठीक है, व्यभिचार, ये हमारा व्यभिचार की चर्चा है, इसको खत्म कर दिया गया। ओके, यानी इसमें कहा गया था कि अगर कोई शादीशुदा महिला है, ठीक है, तो अगर उसका मतलब शादी हो जाने के बाद यानी शादीशुदा है पहले से ही, तो उसका किसी दूसरे अगर पुरुष के साथ संबंध चलता है तो उसको यहाँ क्या लगा दीजिएगा 497, ठीक है, 497 जो कि लगा दिया जाएगा। तो इसमें महिलाओं ने संगठन बनाया, उसमें भी कहा गया कि महिलाओं ने क्या कहा भाई कि ये अगर हम लोगों पे मतलब एप्लीकेबल हो रहा है कि हम लोग जो कि शादीशुदा होकर के अगर दूसरे संबंध चलता है तो हम लोगों पे जो कि धारा लग जाएगा। तो यही जो बात है वो पुरुषों पे भी होनी चाहिए कि भाई मतलब कि वो भी अगर शादी होने के बाद यानी शादीशुदा है तो वो भी क्या करेंगे कि मतलब उनका दूसरे से अगर संबंध चल रहा है तो आप यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, तो 497 उन पे भी लगना चाहिए। तो इसमें महिलाओं ने क्या किया कि संगठन बना करके और कहा कि अगर ये हम पे एप्लीकेबल होगा, यानी देखिए कोई भी चीज़ को करने में भाई दोनों लोगों की गलती हो सकती है, ठीक है, पुरुष की भी हो सकती है और मतलब फीमेल की भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा कि इन्होंने कहा कि भाई ये हम लोगों से हटाइए या फिर इसको पुरुषों पे भी एप्लीकेबल कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया ना कि इसमें जो जज हैं उन्होंने क्या कह दिया कि इस जो हमारे 497 है ना इसी को हटा दिया, ठीक है, यानी उनको एप्लीकेबल नहीं किया पुरुषों पे, क्योंकि आप भाई कह दिया कि भाई दोनों में से किसी पे भी हो सकता है, ठीक है, मतलब कि एक की गलती हो नहीं सकती, दोनों की गलती हो सकती है। तो इसमें इसको हटा दिया गया और कहा गया, लेकिन इसमें क्या कहा गया कि ये जो हमारा 497 है व्यभिचार, तो इसमें जो यह मुख्य जो कि तलाक का कारण बन सकता है, ठीक है, यानी अगर दो मान लीजिए है, एक में आपको पहले से विवाह है और दूसरे से फिर आप संबंध बनाते हैं, तो यह आपका मतलब कि पहले से मतलब तलाक का कारण बन सकता है। तो एक मतलब मेनली रूप से यह जो आपका 497 है ये आपका तलाक कारण हो सकता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतना जो भी यहाँ पे धारा था एकदम बहुत ही आसान है भाई, देखिए एकदम आपको सीक्वेंस में याद करना है। सबसे पहले 34 है, ठीक है, आपको यहाँ पे 34 है, देखिए यहाँ पे एक और हमारे यहाँ पे धारा है, इसी के बीच में हमारा 144 भी है, ठीक है। अगर आप मतलब कि संगठन बनाते हैं, सामूहिक संगठन बनाते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें जो कि लगाया जाएगा, यानी कोई भी आयोजन हो रहा है आप वहाँ पे संगठन बना कर बैठे हुए हैं, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे गाड़ी उड़ी पे घूमते एकदम संगठन बना करके, तो इसमें आपको इस चीज पे आपको यहाँ पे 144 की धारा आपको लगा दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको संगठन नहीं बनाना है, यानी 4 लोग से ज्यादा रहेंगे ना उसको संगठन कहते हैं, तो संगठन आपको ऐसा नहीं बनाना है। ओके, उसके बाद हमारा एक और है, तो हमारे जो कि 166 है, ठीक है, 166 के तहत ना अगर आपका मतलब कि कोई भी FIR या फिर कोई भी चीज है, तो आपका FIR अगर पुलिस नहीं लिख रही है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ पर आप यहाँ पे हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और हाई कोर्ट में भी नहीं लिख रहा है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं किसमें, आपको यहाँ पे 0 FIR होता है, ठीक है, 0 FIR होता है, तो उसमें आप यहाँ पे जाकर लिखवा सकते हैं। और आपको वहीं पे भी वहाँ पे भी नहीं लिख रहा है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं CJM, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट के पास आप जा सकते हैं। और यहाँ पे तो आपको एकदम मतलब कि सुना ही जाएगा भाई, कौन नहीं सुनेगा भाई, यहाँ पे सबसे ऊपर ये होता है चीफ जस्टिस ऑफ मजिस्ट्रेट, सबसे ऊपर होता है, कोई नहीं सुनेगा ना। तो अगर आप इनके पास ला दी तो इन सबको यहाँ पे सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये जितनी भी हमारी धाराएं थी। तो देखिए आपको लाइन सेट करना है भाई, 34 है, 201 है, फिर हमारा 302 है, 304 है, 307 है,
309 है, 312 है, 315 है, 365 है, 376 है, 376 का बी है, उसका से आपका मतलब 379 है, आपका 395 है, 396 है, 420 है, 444 है, 400 आपका 97 तो मान लीजिए खत्म ही हो गया था। और ये हमारा जो कि 144 और 166 है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लियर होगा ना। आई होप आपको धारा जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।